खान साहब को बुलाया गया था तोशा खाना वाली प्रोसीडिंग में जज हमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में, और प्रोसीडिंग्स उसमें ये थी कि एक क्वेश्चनर जो होता है 342 के 342 CRPC जो है ज़ाब्ता फौजदारी के बयान रिकॉर्ड कराने होते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं। थ्रू आउट जो ट्रायल चलता है उसके टॉप एंड होता है, और उसमें 35 सवाल नामा दिया गए थे इमरान खान साहब को, और उसके ऊपर 35 के 35 के ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया, बड़ा थॉरली और कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। और आपने देख लिया ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे इस प्रोसीडिंग्स के अंदर वो उन्होंने एक एक लफ्ज़ एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, सारी एविडेंस जो सारा मवाद इसमें इकट्ठा किया गया था इनके अगेंस्ट उसको नेगेट किया, उसके जितने कानूनी पहलू थे, जो उसके इलीगैलिटीज़ थी, जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी उन्होंने वन बाय वन इसके अंदर एक्सप्लेन की। और उसको फिर अभी उसको 342 की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, उसके बाद उसकी करेक्शन की गई, साइन हुए इमरान खान साहब के, और देन उसके बाद जज साहब ने अब आगे फर्दर प्रोसीडिंग से लेना। अच्छा अली बुखारी साहब, ये कहिएगा कि व्हाट नेक्स्ट? खान साहब ने अपना स्टेटमेंट जमा करवा दिया है, बयान प्रॉपर रिकॉर्ड करवा दिया है, अब क्या होगा? एज ए लॉयर क्या लगता है, क्या मुस्तकबिल है इस केस का? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि खान साहब ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया था जो मेरा ख्याल 34 या 33 या 34 क्वेश्चन था कि कोई आप अपने हक़ में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, इसको उर्दू में करना चाहूँ। इसमें खान साहब ने कहा था जी हाँ, मैं अपने हक़ में गवाह पेश करूँगा, मैं अपने हक़ में गवाही पेश करूँगा, विटनेसेस एविडेंसेस प्रोड्यूस करूँगा। तो अगर तो एविडेंसेस प्रोड्यूस होती हैं तो डेफिनेटली फिर वो उनके एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद फिर उस पर क्रॉस होगा और देन आएगा। एक तो ये पहलू। दूसरा ये है कि जो खान साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है, और एज़ पर एविडेंस जो है इसके मुताबिक अगर वो डिफेंस एविडेंस नहीं लाते और इसके ऊपर अलाय करते हैं, इवन एंड अदरवाइज़ ये केस जो है आप जब इसको थ्रू आउट देखते हैं, क्योंकि इसमें इलीगैलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उन इलीगैलिटीज़ के ऊपर क्योंकि हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ था, दैन हाई कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, तक ट्रायल होता रहा, एविडेंसेस रिकॉर्ड होती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से डायरेक्शन आई, डायरेक्शन के बाद वो डिस्पोज ऑफ हुई, तब तक ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी उसके अगेंस्ट जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो पिटिशंस वहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई है, इसी केस से रिलेटेड है वो सारी की सारी। सो जो लीगल एम्बिग्विटीज़ आई हैं, जो इसके अंदर लीगल क्वेश्चन अराइज हुए हैं, जो इसके अंदर अभाम जन्म लिए हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन जो पहले डिसाइड होने चाहिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सबसे पहले जो है वो आपकी जुरिस्डिक्शन एक इशू था कि इमरान खान साहब जो हैं वो मियाँ वाली से MNA थे, और अगर ECP ने कोई डिस्क्वालिफिकेशन करके कंप्लेंट फाइल करनी थी तो उसके उनके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट में करनी चाहिए थी जहाँ पर से वो MNA मुंतखब हुए, क्योंकि डिस्क्वालीफाई आपने किससे किया? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली से, तो वहाँ फाइल करनी चाहिए थी, वो नहीं डिसाइड हुई। दैन उसके बाद मेंटेनेबिलिटी थी, उसके ऊपर डिसीजन थे, ये सारी चीज़ें पेंडिंग थी, और इन पेंडिंग चीज़ों के अंदर रहते हुए ट्रायल हो गया, तो एम्बिग्विटी तो एक जन्म ले गई, और ये आगे जो भी फेट होती है इसकी, उसके अगेंस्ट अपील फाइल होती है जिस साइड से भी, तो ये चीज़ें तो कंसिडर होंगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो पार्ट ऑफ फाइल बन चुकी हैं, वो एविडेंस का हिस्सा बन चुकी हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। तो जब कोई चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है तो वो ऑफ एंड ऑन आप जब भी जाएंगे हाई कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम अपीलेट अथॉरिटी